ओहो, क्या चल रहा है? स्वागतम मित्रों और मित्रानियों, मैं संकेत आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, जो मुझे और मेरे नाना जी मामी जी को छोड़ के किसी को भी याद नहीं रहा। उस दिन मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग आए, मैं और मेरी तन्हाई। मेरे बहुत सारे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार हैं, जो मुझे अपनी खुशियों के मौकों पे भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। मैं उनको खुशियों में मैं उनकी खुशियों में शरीक होता हूँ, पर जब मेरी खुशियों के मौके में शामिल होने की बारी आती है, तो मैं अकेला ही रहता हूँ, वो नहीं आते। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि जो खुशियों में नहीं आते, वो गम में क्या आएँगे। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आजकल की दुनिया बहुत ही मतलबी हो गई है, सब रिश्ते नाते मतलब के रह गए हैं। खैर छोड़ो, दुनिया तो ऐसी ही रहेगी और मैं भी ऐसे ही रहूँगा। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे द्वारा लिखित एक कविता, जिसका टाइटल है दुश्मनी की दास्तान पार्ट 4। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। उन आतंकवादियों ने 1967 में गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की। इस दर्दनाक हत्याकांड को देख पूरा रवि राष्ट्र हैरान था। जवानों के शहादत की ये वारदातें हर 6 महीने में होने लगी। ये दुश्मन देश के लोगों द्वारा किया जा रहा था। बड़े शहरों के भीड़ वाले इलाकों में बम विस्फोट हुए। हर 6 महीने में 2 बम फटने लगे। जांच की जा रही थी, पर इसी दौरान ये हमला भी हुआ। हर 6 महीने में 2 जवानों के सर कटने लगे। हर घटना 50-60 सूर्यकों की जानें ले लेती, 100 से 150 सूर्यकों को गंभीर रूप से घायल कर देती। ये बर्बरतापूर्ण हत्याकांड चंद्रकों द्वारा किए जा रहे थे। खून खराबे में 10 साल बीते, 1977 आया, नहीं रुकी बंदूकों की खेती। रवि राष्ट्र में चंद्रकों की जनसंख्या 20% हो गई। सूर्यक 80% होके भी अल्पसंख्यकों से बुरी जिंदगी जी रहे थे। स्वतंत्रता के समय वो 95% थे और सूर्यक केवल 5% और चंद्रक केवल 5%। वहीं दूसरी ओर 20 साल पहले विधुवतन में 5% सूर्यक थे और अब केवल 1% बचे। चंद्रक रवि राष्ट्र की सीमा से सटे 3 राज्यों में बहुसंख्यक हुए। उन्होंने सूर्यकों को धर्म और जीवन में से एक चुनने को कहा। विधुवतन से कई चंद्रक रवि राष्ट्र पहुंचे, गैर कानूनी तरीकों से बेहतर जीवन के लिए, क्योंकि वो गरीब देश था। उन 3 सरहदीय राज्यों के शहरों में बस गए। धीरे धीरे उन राज्यों के समीकरण बदलने लगे। शशि दल ने उनको भरपूर समर्थन दिया, क्योंकि वो अवैध घुसपैठिए उसका वोट बैंक बन गए। शशि दल अपराधियों और आतंकवादियों का साथ देता, क्योंकि गरीब अछूत थे वो सभी। शशि दल की सरकार बन गई उन तीनों राज्यों में। बाकी राज्यों और केंद्र में दिवाकर दल की सरकार बनी। कुर्सी पे बैठते ही शशि दल ने तीनों राज्यों के नियम कानून बदले। चंद्रकों को बिना कुछ किए सरकार से दौलत मिलने लगी। ये देख मध्यम वर्गीय सूर्यक भी चंद्रक बने। इससे चंद्रकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। शशि दल करदाता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा था। रवि राष्ट्र के अमीर सूर्यक ही कर देते थे, जिसका हुआ दुरुपयोग। चंद्रक अपना पैसा एक कट्टर चरमपंथी को दान करते। वो उस ढोंगी और पाखंडी बाबा की भक्ति में थे, जो था देश का रोग। बाबा नफरत की विचारधारा से सबको भड़काता। वो रवि राष्ट्र के चंद्रकों को विधुवतन की सरकार से जोड़ता। सूर्यक हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो हमें मारे उससे पहले हम उन्हें मारेंगे, वो कहता। Well, that's it for today. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो,
अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।